नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अलाउद्दीन खान। जैसा कि आप सबों ने देखा, 22 जनवरी को मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा अररिया आया और अररिया में वो उन्होंने जिले के कई जगह पर जाकर के जिले का कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और कई सौ करोड़ की सौगात भी दी अररिया जिला को। तो इन्होंने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिल करके उनको कुछ ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन क्या था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और वो जो मीटिंग हुई कल प्रमाण सभागार में, वो किस तरह की मीटिंग थी, क्या क्या चर्चाएं हुई उसमें, यही हम जानने के लिए आज हम अध्यक्ष जी से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी सन सिटी न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टीम का। जी सर, ये बताइए कि कल मुख्यमंत्री अररिया आए, अररिया में आगमन हुआ उनका, तो कल जो मुख्यमंत्री आए तो क्या बदला अररिया में उनके आने के बाद? निश्चित रूप से एक बड़ा सौगात उन्होंने दिया है जी। आप अवगत हैं कि 304 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। वो सारी प्रक्रिया हो गई थी, उसके बाद शिलान्यास हुआ जी। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि जब वो प्रमाण सभागार में बैठक ले रहे थे तो वहाँ भी उन्होंने अररिया जिला को एक शानदार तोहफा दिया है जी, जो मेडिकल कॉलेज के रूप में होगा, जिनकी घोषणा कल उन्होंने बैठक में की जी। और इसके लिए हम हृदय से अपनी तरफ से, पंचायती राज के प्रतिनिधियों की तरफ से और अररिया के सम्मानित नागरिकों की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि एक बड़ा तोहफा अररिया को मिला है जी। और इस तोहफे से अररिया का ज़बरदस्त विकास होगा जी। रोजगार के दिशा में लोग जो हैं रोजगार से जुटेंगे और जो गरीब तबके के लोग जिनके साथ परेशानी होती थी बाहर जाने में, वो सुविधा तभी प्राप्त होता जो जिला के अंदर प्राप्त नहीं था। ऐसे तो स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन पहले से भी लगातार सरकार कर रही है, लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज होगा तो जो आम जनता जो है जी, वो उनको उस तरह का स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा जो बड़े जगह जाकर मिलता था। जी जी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। दूसरा, बच्चे यहाँ एजुकेशन हासिल करेंगे। जब मेडिकल कॉलेज के बच्चे यहाँ एजुकेशन लेंगे तो उससे भी एक बड़ा बदलाव आएगा, शहर भी और भी अधिक सुंदर बनेगा। उन्होंने तो इस तरह से मेडिकल कॉलेज होने से अररिया में जबरदस्त जो बदलाव है वो नजर आएगा। तो सारी दृष्टिकोण से कल शिक्षा के हित में, गरीब पेशेंट के हित में, या फिर जिस प्रकार का भी इमरजेंसी सेवा हो वो सब। और सबसे बड़ी बात है कि जब मेडिकल कॉलेज होगा तो जो बड़े डॉक्टर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के वो यहाँ होंगे। तो ये एक हमारे लिए बड़ा शानदार तोहफा मिला है। इसके लिए हृदय से हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जी। यहाँ की जनता की भी डिमांड थी और अररिया के सांसद ने भी इस बात को रखी थी, उठाई थी। ये सारी चीज़ें जो हैं सबके विचार को लेते हुए मुख्यमंत्री जी के मन में था और जैसा कि आप जानते हैं शगुफ्ता ने कहा था कि निश्चित रूप से वो आएंगे तो एक बड़ा तोहफा देंगे। जब तोहफा का घोषणा हो जाता तो बोलना ठीक था जी, इसलिए उन्होंने तोहफा की बात की थी जी। और तोहफा का वो सरप्राइज था इसलिए वो बोली नहीं उस टाइम पर। तो ये बताइए चेयरमैन साहब कि कल जो बैठक हुई किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर आला अधिकारी भी बैठे हुए थे। देखिए, बैठक में माननीय सांसद ने, माननीय विधायकगण ने जी जिला की विभिन्न समस्याओं को जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का रखा, जिसको गंभीरता से मुख्यमंत्री महोदय ने लिया और रिटर्न भी लिया उन्होंने, और जो मौखिक लोगों ने, प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी वो फिर वहाँ पे प्रोसीडिंग में का पार्ट बना जी। हमने भी अपनी बात रखी। आप जानते हैं कि ये अररिया ज़िला में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बाढ़ आती है जी, और बाढ़ की वजह से जो छोटे किसान हैं, सच मानिए वो मजदूरी करने पर भी बस हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय बन जाती है जी। तो उस पीड़ा को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है कि इसकी निजात के लिए कि इस तरह की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित हो जाए जी। ये हजारों हजार एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है, किसानों के साथ पीड़ा होता है। तो इसके समाधान के लिए मैंने अपनी जो बातें थी, जो आग्रह था, वो हमने उनको रखी जी। हमने
मेमोरेंडम भी दिया है। जी, हम वही पूछ रहे थे, वही आ रहे थे कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले हमारे चैनल पे ही आपने कहा था कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो जो सब ज्वलंत समस्या है उनसे अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम के जरिए। तो आपने मेमोरेंडम भी कर दिया, तो क्या मेमोरेंडम किस तरह का था? देखिए, एक तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप बता रहे हैं कि हमने बातों को रखी जी, कई बिंदुओं को रखा, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से प्रस्थान भी करना था जी, तो कुछ बातें रख दी गई और कुछ मेमोरेंडम हमने दिया। और भी चीज़ें देनी थी जो रह गई हैं, जो निश्चित रूप से हम हाल के दिनों में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे पाएंगे। जी, समय अभाव के कारण बहुत सारी चीज़ें मेरे को विचार को उठाना था या मेमोरेंडम के माध्यम से देना था। जी, शिक्षकों ने डिलेट का मान्यता नहीं मिल पा रहा था, तो जिसके लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दिया है कि उन्हें अपने बहाल हो जाएंगे। तो उनकी पीड़ा उन्होंने मिलकर बताई थी टीम ने, तो मैंने वो मेमोरेंडम भी मुख्यमंत्री महोदय को दिया है और आग्रह किया है इस प्रचार के लिए। तो मुख्यमंत्री से जब मीटिंग चल रही थी सर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो उन्होंने क्या समीक्षा किया, किन किन चीज़ों की समीक्षा की और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया होगा कि किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? उन्होंने बताया, उन्होंने संबोधन के टाइम में उनका फोकस था कि सद्भावना बनी रहे, भाईचारगी बिहार में बनी रहे। जी, तत्पश्चात उन्होंने जो बात रखी है कि जो भाईचारा से उनका कोई समझौता नहीं होता है, अगर ये भाईचारा टूटनी नहीं चाहिए। जी, फिर एजेंडावाज कई बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। हमने पहले भी कहा, माननीय सांसद और विधायकगण ने अपने अपने क्षेत्रों की भी बातें रखी, मैंने भी रखा और हमारे सांसद ने मक्का के फैक्ट्री के लिए भी उन्होंने अपना एक बड़ा सुझाव उनको दिया। उसी तरह कई सड़कों के लिए लोगों ने सुझाव दिया था। जी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कल जो वहाँ पे जो बात आई, जिसके लिए उन्होंने सहमति दी है और उन्होंने घोषणा की है कि एक तो मेडिकल कॉलेज हमने बताया आपको, सुंदरनाथ धाम को जो है ये टूरिस्ट प्लस टाइप का उनके पर्यटक के लिए वो की बात की गई। फिर कुछ सड़कों की बात थी। फिर वो जो घोषणा हुआ है उसमें आपको कुर्साकाटा, नरपतगंज, फरबिसगंज, भरगामा, रानीगंज सिटी प्रखंडों में प्रखंड 100 अंचल कार्यालय का निर्माण होगा, जिससे लोगों को आप जानते हैं जमीन से रिलेटेड बड़ी समस्याएं होती हैं, तो उसका अलग से निर्माण होगा जो काफ़ी किसानों के लिए आम दूर नहीं जाना पड़ेगा जी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। और अररिया जिला मुख्यालय में परीक्षा गृह का भी निर्माण किया जाएगा। अच्छा, ये सब कल घोषणाएं हुई है। तो इन सब घोषणाओं को कैसे देखते हैं? आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा इसका, ये बताइए सर थोड़ा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आप तो जानते हैं, अपने कार्यकाल में उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उस घोषणा को उन्होंने धरातल पर उतारा है। जी, वो घोषणा पर विश्वास नहीं करते, बल्कि धरातल पर उतारने पर विश्वास करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि अंचल के लिए कि इस तरह की भवन बनेगी तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा। जब लोगों को सुविधाएं मिलेगी तो ये चुनावी दृष्टिकोण से भी बढ़िया है जी, कि लोग को सहूलत, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो लोग मतदान करते हैं वो अपने नेता से ये चाहते हैं कि सरलता और सुगमता पूर्वक काम को कैसे किया जा सके आम लोगों का। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लोगों के हित में है, जनहित में है, तो निश्चित रूप से इससे लाभ तो मिलना ही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व को लोग स्वीकार करेंगे कि इनके द्वारा जो है जिस तरह के काम को अंजाम दी जा रही है आम जन के लिए है। आप देखें, लोग पानी की बात, पोखर के निर्माण या पानी को एक जगह कलेक्ट करके रखा जाए, इनके पीछे भी ये बहुत पूर्व का इनका सपना था जी, जो आज साकार दिख रहा है। उसका रीज़न है जो आप देखेंगे, आप कई शहर ऐसा है इस देश में जहाँ पानी की भारी किल्लत है जी,
तो पानी का को जमा रखना भी एक बड़ा काम होगा, ताकि ज़मीन में लेयर में जमीन पानी मेंटेन रहे। तो ये सारी लंबी विज़न, एक लंबा और दूरअंदेशी विज़न है उनके पास, उसी का परिणाम है ये सब जीर्णोद्धार। कल बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कहें तो शायद ठीक होगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हमारे बिहार में इस तरह के मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आए हैं और शायद आगे भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। कल अररिया आए, अररिया में वो मैनापुर से वापस लौट गए, उनको जाना था सुंदरनाथ धाम जाना था। वहाँ पे लोगों ने स्वागत के लिए बहुत उम्मीदें की थी कि हम वो मुख्यमंत्री आएंगे तो उनका हम भव्य स्वागत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जा पाए वहाँ पर। लोग वहाँ के खासी नाराज दिखे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आप तो जान रहे हैं, उनको जो कल पटना से आना था वो हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन ये मौसम की वजह से वो नहीं आ पाई। लेकिन उन्होंने इस जिला को समय दे रखा था, तो मुख्यमंत्री जी बाई कार वहाँ से चले जी। और समय आप समझते हैं कि जहाँ हेलीकॉप्टर से आना था और समय निर्धारित था उनका पूर्व से कार्यक्रम, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यक्रम तो मिस होगा। कहाँ हेलीकॉप्टर से टाइम और कहाँ गाड़ी से आने में, तो ये वजह रही, चूँकि समय ज़्यादा लग गया आने में जी, इसलिए नहीं जा पाई। कोई इसका ये नहीं है कि नहीं जाना था, और उन्होंने तो घोषणा कर ही दिया कि पर्यटक स्थल देंगे। ठीक है, लोगों में उत्साह थी कि अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे जी, लेकिन सच ये है कि जो आशा उन्होंने लोगों की बनी थी उनका तो उन्होंने घोषणा कर दिया कल जी। इसलिए कोई नहीं, ये कोई बड़ा विषय नहीं है कि नहीं पहुंच पाए, ये समय अभाव के कारण नहीं पहुंच पाए जी। हमने तो कल जो पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत समिति है, जिला परिषद के सदस्य हैं जी, इन लोगों का प्रमुख उपाध्यक्ष वगैरह का जो और जनप्रतिनिधियों के मानदेय को दुगना किया गया था जी, लेकिन मे बी के लोगों ने इस विषय को या उन तक बात नहीं पहुंच पाई होगी, तो वो निर्णय इन लोगों के लिए नहीं हो पाया था जी। हमने मेमोरेंडम भी दिया और आग्रह किया है कि इन प्रतिनिधियों की भी मानदेय को दोगुना किया जाए, ताकि लोगों को जनप्रतिनिधि है उनका मूवमेंट होता है ब्लॉक में या फिर जिला स्तर के बैठक में, तो एक थोड़ा उनको उससे कॉपरेशन मिल जाएगा। इस बात को भी हमने अपने आवेदन के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया है। अध्यक्ष जी, जैसे कि मुझे ज्ञात है कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री आए थे तो आपने एक मुद्दा रखा था कि जिला परिषद की जो ज़मीन है वो अतिक्रमण होता जा रहा है और उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके बाद क्या एक्शन हुआ? फिर इस बार मुख्यमंत्री आए तो क्या इस बात को, और उस पर जो है जो पहली बार आपने कहा था उस पर कोई ऐसा असर नहीं दिखा, इस बार फिर मुख्यमंत्री आए तो क्या इस बातों को फिर आपने रखा, और अगर रखा तो क्या जवाब मिला? नहीं, हमने निश्चित रूप से बात को रखा है जी, और ऐसा नहीं है, जब पूर्व में हमने बात रखी थी तो वहाँ से सीएम साहब के कार्यालय से इस जिला को पत्राचार भी हुआ था जी, और जो हमारे तत्कालीन प्रधान सचिव थे उन्होंने भी इस हिस्से को बहुत गंभीरता से लिया। हम लोग कुछ अतिक्रमण मुक्त कराने में सफल भी हुए जी, लेकिन इसके बावजूद जितना त्वरित गति जिला में होनी चाहिए उसके अतिक्रमण मुक्त की, उसका निश्चित रूप से अभाव रहा है। अच्छा, तो हमने अवगत करा दिया है कि जिला परिषद के इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार के मुखिया को वस्तु स्थिति से भी करा दें जी। तो पुनः मैंने उन्हें याद दिलाई और हमने अपनी बात रखी कि जिला परिषद के ज़मीन को अगर ठोस और त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो ये अधिकांश ज़मीन अतिक्रमित हो जाएगी जी। तो इस चीज़ को उन्होंने गंभीरता से सुना जी, और मैं समझता हूँ कि ये प्रोसीडिंग का पार्ट बना होगा। इस बार फिर आपने उस बात को रखा? हाँ, हमने इस बात। क्या आश्वासन मिला मुख्यमंत्री से कुछ? देखिए, ये तो प्रोसीडिंग का पार्ट होता है, उसमें कार्रवाई होती है ना। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो गंभीरता, आप जानते हैं कि वो गंभीर आदमी है, वो गंभीरता से सुन रहे थे। हमारे और भी जो सम्मानित हमारे उप मुख्यमंत्री थे सम्राट साहब, विजय चौधरी साहब जो हमारे
वरिष्ठ मंत्री हैं बिहार सरकार में, ये लोग सब गंभीरता से इन बातों को सुन रहे थे और क्या उम्मीद खुद हमारे जिला पदाधिकारी भी गंभीरता से इस इश्यू को सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि नहीं त्वरित कार्रवाई होगी। और चूँकि ये 107 आप जानते हैं ऑटोनोमस बॉडी है और जो विभाग है उसका विज़न भी है कि जिला परिषद जो है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि भविष्य में जो स्टाफ वगैरह की सैलरी है, ये सारी चीज़ें वहाँ की इनकम जनरेट होने के बाद वो खुद कर सकें। तो ये तभी संभव है जब उनका लैंड होगा और विभिन्न तरह की जो रोज़गार पैदा करने की बातें होंगी और इनकम जनरेट का बात होगा कि कैसे इनकम हो। इन सारे चीज़ों का प्लानिंग करके हम लोग धरातल पर उतारेंगे, तभी तो आय के स्रोत बढ़ेंगे। या फिर वहाँ जिला परिषद के जो खर्च हैं या उनके सैलरी का भविष्य में देने का जो डायरेक्शन आएगा, तो जब तक इनकम जनरेट नहीं होगा तो ये संभव नहीं है जी। इसलिए ये हमारी प्राथमिकता है कि जिला परिषद को इनकम जनरेट हो, आय के स्रोत बढ़े, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी जो है कर्मचारियों को न उठाना पड़े। कल का कार्यक्रम जो है सर, वो प्रशासनिक कार्यक्रम था, योगदान आप लोगों ने भी उसमें दिया। इस सफल आयोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे, किसे धन्यवाद देना चाहेंगे आप? हम जिला पदाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि निश्चित रूप से उन्होंने जो आयोजन करवाया, ये एक बेहतरीन आयोजन था। सभी जगह बहुत ही शानदार ढंग से जिला प्रशासन ने अपने काम को अंजाम दिया और इसके लिए तो हम यहाँ के कप्तान जो हैं, प्रशासनिक कप्तान जिला पदाधिकारी, उनको हृदय से धन्यवाद देंगे। साथ ही हम जो हमारे सम्मानित साथी हैं, हमारे गठबंधन के साथी रहे विधायकगण, सांसद महोदय, उन सबको भी धन्यवाद देंगे। हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, उन लोग अध्यक्ष, उनके या विभिन्न तरह के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं जो दल से जुटे हैं जी, इनको भी हृदय से धन्यवाद देंगे कि इन्होंने स्वागत के लिए भी तैयारी रखी। अपने स्तर से भी इन्होंने स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, वो तो काफ़ी शानदार और जानदार रहा और इसके लिए जिला पदाधिकारी हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सर, हमसे बात करें। तो ये थे जिला परिषद अध्यक्ष अररिया आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम साहब। और कल जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहा, उसके लिए इन्होंने जिला पदाधिकारी को, खास करके अररिया डीएम को इन्होंने धन्यवाद दिया और साथ ही गठबंधन के जो साथी हैं इनको भी धन्यवाद दिया। और काफ़ी अच्छा शानदार कल का प्रोग्राम रहा। अररिया को मेडिकल कॉलेज का सौगात जो है मिला, क्योंकि लोग काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे अररिया डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बने, तो मुख्यमंत्री ने वो भी कल आकर के वो भी सपना लोगों का पूरा कर दिया। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये इन सब चीज़ों का जो घोषणा हुआ है वो धरातल पे कितना जल्दी उतर पाता है, इसका हमें इंतजार रहेगा। और भी खबरों के लिए देखते रहिए सन सिटी न्यूज़ बिहार। नमस्कार।